want to experience the life above the Arctic Circle, then Tromsø is the place for you. Tromsø city नॉर्वे में है and it is 350 kilometers north to the Arctic Circle and ये बहुत ही ठंडी जगह है. So हम लोग यहाँ पे गए थे जनवरी में. We planned this trip specially to see the northern lights. We took our flight from Oslo to Tromsø और हम वहाँ पे पहुंचे शाम को 5 o'clock. हमें obviously idea था that it is going to be very very cold. So हम बिल्कुल पैक होके गए थे and that is a trick to survive in Tromsø. हम जब वहाँ 5 o'clock पहुंचे it was completely dark. So एयरपोर्ट पहुंच के हम लोगों ने कैब किया एंड वी वर एक्चुअली सरप्राइज बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी नहीं था. तो वी हैड टू एक्चुअली वेट फॉर से अबाउट 40 minutes एंड वी हैड टू स्टैंड द क्यू फॉर द टैक्सी. तो जब हमें टैक्सी मिल गई वी फाइनली रीच आवर होटल. ट्रोम्सो सिटी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बाय अ ब्रिज. मेन सिटी इज ऑन वन साइड ऑफ द ब्रिज एंड दूसरी साइड ऑफ द सिटी में बहुत कुछ है नहीं, बट वी वांटेड टू एक्सप्लोर द अदर साइड एज वेल. सो वी डिसाइडेड टू स्टे इन दिस होटल कॉल्ड ट्रोम्सो लॉज एंड कैंपिंग. Hello guys, so this is where we're going to be staying for the next 3 days. What is the temperature right now? I think it is around -7, -8 degrees. I'll show you around. जो बहुत ही यूनिक होटल है एंड हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज आपको वो बहुत कैंप वाली फीलिंग आती है एंड आपको होटल से भी नॉर्दर्न लाइट्स देखने का चांस होता है. तो स्पेशली वी डिसाइडेड टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर होटल. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द टूर ऑफ द रूम एंड द होटल. So let's see how the rooms are. This is our cottage. This is the entrance. Obviously we've made it a little messy. And here is the kitchen. This is one room. This is another room. That's it. And let's go out and see how's the weather like. And it is 8 a.m. Wow, it's so dark. And I think it's also snowing. Is it? Yes. So finally it was time for the most exciting tour of our trip, the Northern Light Tour. So हमने अपना टूर बुक किया था गेट योर गाइड से. डिफरेंट टूर्स होते हैं. किसी में वो आपको वार्म क्लोथ्स, थर्मल सूट्स देते हैं. वो आप माय रिकमेंडेशन इज आप वही वाला टूर लीजिए जिसमें दे गिव यू क्लोथ्स बिकॉज अदरवाइज यू विल फ्रीज टू डेथ, आई स्वेयर. एंड दे ऑफर यू कॉफी, मफिन्स एक्सेट्रा. तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप टूर बुक कर सकते हैं. हम लोग अपने पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए टैक्सी से. वी क्रॉस द ब्रिज एंड ऑपोजिट साइड पे सिटी सेंटर में होटल है रैडिसन ब्लू. मेजॉरिटी ऑफ द टूर्स वहीं से पिकअप करते हैं. सो हम अपनी टीम से मिले. सो दे वर लाइक 4-5 वैन्स जो एक साथ गए थे एंड हर वैन में 8 लोग थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. उन्होंने पहले हमें ब्रीफ किया अबाउट द एंटायर टूर, हाउ आर वी सपोज्ड टू चेज द लाइट्स, व्हाट शुड वी लुक फॉर टू एक्चुअली सी द लाइट्स. सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इनिशियली 1 hour हमें कुछ नहीं दिखा था. सो वी वर अ लिटिल कंफ्यूज्ड एंड सैड कि पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा. बट फाइनली वी सॉ अमेजिंग लाइट्स. हमारे गाइड ने हमें बोला इट वाज वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स ऑफ द सीजन. सो आई थिंक वी सॉ द लाइट्स फॉर अबाउट 40 minutes which was super fun. तो हमारा ट्रोम्सो आने का पर्पस तो वहीं पे कंप्लीट हो गया था. Our trip tour was supposed to be there till 3 a.m. बट हमने 12 या 1 बजे तक ही लाइट्स देख लिया था. So we came back to our hotel. We slept off, took rest because हमारा दिन में काफ़ी ट्रैवल हो गया था. So next day in the morning we decided to go to this spot जहाँ से ट्रोम्सो सिटी का बहुत अच्छा व्यू आता है. So you go there with a cable car. We decided to walk to the spot of the cable car. It was a 2 kilometers walk and snow में walk करने का and jog करने का experience next level था. I recommend you to try this. Also on our way to the cable car, we saw so many frozen lakes. It was a unique experience for me. हम केबल कार पहुंच गए. We took the ride and then on the top we reached. और this is the view that we saw from the top. It was beautiful. We could see the bridge clearly and both sides of the city. On our way back, we actually took bus. हम बस स्टॉप से बस लेके सिटी सेंटर पे उतर गए. On the main street of the city
वहाँ पे वी एक्सप्लोर्ड some really cool places. सबसे पहले तो था the tiniest bar in the universe. So वहाँ पे बैठ के we had some wine and we also tried reindeer hot dog, जो frankly मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, but yeah, सबका अपना तो taste होता है, but I think it's a must try place. उसके बाद हम लोग गए northernmost McDonald's, which was also nice, and the northernmost brewery in the world. We tried different flavors of beer. Having beer in super chill weather was an amazing experience again. Then we came back to our hotel and रात को we got really lucky क्योंकि हमें रात को फिर पहले तो हम walk करके वापस आए city center से to our hotel. On the way back we also saw Arctic Cathedral, which was beautiful cathedral. So it is another thing to another place to visit in Tromsø. फिर हम अपने होटल में वापस आए एंड वी गॉट रियली लकी बिकॉज हमें उस रात को अपने होटल से ही फिर से नॉर्दर्न लाइट्स मिल गए. So wow, we were really lucky. Next morning we had to do this another amazing activity, reindeer sledging and the Sami culture tour. So we left from our hotel again to the city center जहाँ पे जो हमारा पिकअप स्पॉट था वहाँ पे हम अपनी टीम से मिले एंड फाइनली हम बस से अपने स्पॉट पे पहुंचे विच वॉज अ 30 minutes ड्राइव फ्रॉम द सिटी सेंटर एंड वहाँ पे जो हमने देखा इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड. इतने सारे रेनडियर्स, क्यूट रेनडियर्स एंड सो मेनी सामी पीपल अपना ऑथेंटिक ड्रेसेस में ड्रेसअप थे. दे sang songs for us. उन्होंने हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर की. अब they told us so much about their history. It was quite interesting. और we were given meals. तो आप चूज कर सकते हैं. एक्चुअली ये टूर भी हमने गेट योर गाइड से ही बुक किया था. आप चूज कर सकते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मील्स. I opted for non vegetarian one, but I obviously did not like it because it was reindeer soup and I don't think I have a taste for it. So I ended up having the vegetarian meal. And वहाँ पे bonfire था. You could have you have coffee and muffin वहाँ पे, तो it was quite nice. उसके बाद finally हमने reindeer sledging किया for 20 minutes. It was again fun. आप ट्रॉम्सो में बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं लाइक हस्की स्लेजिंग, स्नोमोबाइल एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर होता है विच इज व्हेल वॉचिंग सफारी. बट वो इट इज लाइक an 8-hour tour. You need an entire day to enjoy it. हमारे पास enough time नहीं था. We had to actually miss that activity. But अगर आपके पास enough time है, आप प्लीज ये activity भी कीजिए. उसके बाद we were really tired. We came back to our hotel. Evening हमने होटल में ही spend की. और एक बहुत funny incident हमारे साथ हुआ तो ट्रॉम्सो में. We were really hungry. हमारे होटल में कोई बहुत ज़्यादा options नहीं थे late night खाना खाने के लिए. So we ordered McD से खाना. And so we ordered one non-vegetarian burger and one vegetarian burger. और हमें पता है क्या बर्गर मिला? वेजिटेरियन बर्गर में सिर्फ एक टमाटो का पीस था. It was a bun and a tomato. And chicken burger was the same. So ये थोड़ा सा हमारे साथ फॉपा हो गया. But yeah, it was fun. Next day in the morning हम लोग ने अपने होटल से चेकआउट किया and we took our flight back to Oslo and we bid goodbye to Tromsø. It was a very nice trip. Okay, few tips that I want to give you about Tromsø is जो आप इंट्रासिटी ट्रैवल करते हैं सो कैब्स आर इजीली अवेलेबल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन है. आप होटल में ही देयर इज दिस ऐप जहाँ पे आप कैब सेलेक्ट करके बुक कर सकते हैं. रिसेप्शन से हर होटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है एंड आई थिंक विद इन 5 minutes you will get a cab anywhere. Another way to travel is by the local buses. Of course, that is also very convenient. Not a problem at all. Another tip would be please layer yourself because it is very cold in winters. हम जनवरी में गए थे. It was freezing, so at least 3 layers of clothes you'll have to wear. सबसे अंदर वाला layer should be thermals and सबसे top layer should be a fleece or a puffer. Double socks, double gloves is absolutely a normal thing to do in Tromsø, right? Needless to say. And then उसके बाद you get those warm heating patches that also you can take. वो routinely required नहीं है, but जब आप Northern Lights tour के लिए जा रहे हैं तो आपके पाम्स एंड सोल्स बिल्कुल फ्रीज कर जाएंगे. सो वहाँ पे प्लीज बिल्कुल हीट पैचेस के बिना नहीं जाइए एंड वेयर द थर्मल सूट्स जो आपको आपकी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं. रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी चिल. एंजॉय ट्रॉम्सो.